यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं पंकज स्काई कोचिंग में। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपका ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। ये क्लास 9th का एग्जाम होने वाला है। अभी घर पर हूँ, जल्दी में अगर कोई बोलने में त्रुटि हो गया तो सॉरी इसके लिए। तो मैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आप यूट्यूब पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा प्रश्न है, दुर्गा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। इसका होता है, दुर्गा जी के पास एक घोड़ी थी जिसे अंग्रेज ऑफिसर लेना चाहते थे, पर दुर्गा जी किसी को भी कीमत पर उसे नहीं देना चाहते थे। फलतः उनकी तरक्की रोक दी गई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उतारपूर्ण दान से हुआ। शुरू में 500 व्यापारियों ने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। बाद में जनता को उतारपूर्वक दान देना शुरू किया और इस प्रकार नालंदा का विश्व विकास हुआ। ठीक है, अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न अगली है, जल्दी आप इसको छाप लीजिएगा और जाके आप लिख सकते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इतिंग इति संघ कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया। इति संघ एक यात्री था जिसके नालंदा के बारे में यह बताया कि वह एक बौद्ध विवाह में 8 मंडप और 300 बड़े कमरे थे। पुरातत्व की खुदाई ने इतिंग ने इस विवरण के सच्चाई प्रकट कर दी है। इतिंग ने बताया है कि आर्थिक दृष्टि से नालंदा के आचार्य और विद्यार्थी निश्चित थे। भूमि और भवनों ने दान के साथ साथ दैनिक खर्च के लिए 100 गांव के आय अच्छी विधि रूप में नालंदा के लिए सुरक्षित कर दी थी। इतिंग के समय इन गांवों की संख्या 200 हो गई थी। अगली प्रश्न को विद्यार्थीगण, अगर आप यूट्यूब में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करो। नालंदा के किस 5 विषयों को शिक्षा अनिवार्य थी। नालंदा व्यापार, तर्कशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, शिल्प विद्या और धर्म तथा दर्शन में शिक्षा अनिवार्य थी। ये विश्व छात्रों के व्यावसायिक जीवन में सफलता के लिए तो आवश्यक थी ही, साथ ही इनमें दक्षता प्राप्त कर छात्र यशस्वी भी हो सकते थे। अगला प्रश्न को पढ़ते झटझट आप कॉपी में लिखिए और उतारिए और जाइए स्कूल परीक्षा देने के लिए। मानव जीवन में गर्म गीतों की क्या महत्व था। मानव जीवन में गर्म गीतों का मौलिक महत्व है। इनमें से मनुष्य के प्राथमिक भावों को सहज भाविक अभिव्यक्ति होती। जीवन में विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ ही समाधान मनोरंजन के लिए भी इन गीतों के मानव जीवन में विशेष महत्व है। जल्दी जल्दी लिखिए विद्यार्थीगण, याद कीजिए, जाइए परीक्षा देने के लिए। ये इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, काला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है। तो काला गीत और विश्व विकास ग्राम गीतों के भीतर से ही हुआ है, किंतु ग्राम गीत हवा पानी की तरह सरल और स्वच्छंद होते हैं। वही काला गीत कृत्रिम विचारों से आने वाली सुधार परिष्कार से परिपूर्ण होते हैं। जीवन में शुद्धता और भावों की सरलता और मौलिक झलकी ग्राम गीतों में मिलती है, जबकि उसने विकसित कला के गीतों में सभ्यता और भ्रष्टाचारों के भावों की जटिलता और बौद्धिकता का आवरण चढ़ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी छापिए। बिरजू की मां बैठी मन ही मन क्यों कुट रहा थी। बिरजू की मां ने प्रबल इच्छा की नाच देखने की, लेकिन बिरजू के बाप अभी तक बैलगाड़ी लेकर नहीं आया। गांव के लोग पहले ही चल गए थे। वह अब समझ गई था कि उसकी यह लालसा पूर्ण नहीं हो पाएगी, इसलिए वह मन ही मन कूट रही थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चे, तो रैदास की ईश्वर कैसे भक्ति करते हैं। रैदास ईश्वर की भक्ति निर्गुण भक्ति, उन्होंने निर्गुण भक्ति की सार्थकता दूसरे पद में स्पष्ट है कि कभी कर्मकांड नहीं, वह मन ही मन ईश्वर की पूजा करता था और अपने भीतर ही भीतर ईश्वर की सहज स्वरूप की छवि बनाता है। ठीक है विद्यार्थीगण, जल्दी जल्दी लिखिए और प्रश्न और परीक्षा देने जाइए।
प्रेम में व्यक्ति के जीवन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है? पठित पदों के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। मंझन ईश्वर को पाने का एक ही साधन कहा। प्रेम और भक्ति का पूर्णतः प्रेममय होता है, तब उसे ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। जो व्यक्ति में प्रेम की पथ पर सिर अर्पण करता है, वहीं राजा बन जाते हैं, अर्थात मानव श्रेष्ठ हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति समुच्च बड़ा भाग्यवान होता है, जो व्यक्तिगत प्रेम रूपात प्रेम रूपी ताप में अपने को जलाया जलाला जल जलाया वह काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात अमर हो जाता है। अगली प्रश्न, ये अगला अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो कवि के मानवीय संवेदों की मनुष्यता की किस डोर से बांधे रखते हैं, बात कहा है। कवि ने धार्मिक और सांप्रदायिक विविधता के पीछे मानव जाति की एकता की बात समझाने का कोशिश की है। सभा धर्मों संप्रदायों की लक्ष्य ईश्वरीय परम सत्य का हस्ताक्षर की है, और सबका ईश्वर एक ही है। फिर धर्मों और संप्रदायों का यह भेद ऊपरी रह जाता है। विभिन्न भागों और संप्रदाय के परम लक्ष्य की जागृत स्मृति बनाए रखकर मनुष्य मात्र की एकता का महसूस किया जा सकता है। यानी कि ज्ञानी और भक्त कवि का प्रथम पद में यह संदेश है कि दूसरे पद में भी अनेक दृष्टांतों द्वारा कवि करवक एक ही मूल का बांध करते हुए हमारे भीतर एकता और भाईचारा का एहसास जानता है। अगर अगली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो कल मिल सके। कल आपका कौन सा एग्जाम है? ठीक है, तो अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।